परमेश्वर के चेले, जैसा कि भजन संहिता 52 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है तो वह आपकी तैयारी भी बड़ी करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आम जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के दास बन जाएं और परमेश्वर के रास्तों को साफ करें। इसलिए मैं अपनी फेसबुक पर लिखता हूँ कि जो अनुशासन में नहीं है वह कभी भी परमेश्वर का चेला नहीं बन सकता। और इसीलिए जब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना तो उन्हें प्रेरित कहा। आज लोग परमेश्वर के कामों को तो करना चाहते हैं पर वे एक चेले की तरह अधीनगी में नहीं रहना चाहते। अगर आप जैतून को पीसेंगे नहीं तो उसमें से कभी भी तेल नहीं निकल सकता। बिना पीसे आपके जीवन में तेल नहीं आ सकता। बाइबल कहती है कि जब एलिया ने एलीशा को परमेश्वर के कामों के लिए बुलाया तो लिखा है कि एलीशा ने अपने बैलों को कुर्बान कर दिया ताकि जब वह परमेश्वर के कामों के लिए जाए तो वह अपने खुद के कामों से निश्चिंत रहे। परमेश्वर ने कहा कि प्रातः काल को मेरी करुणा का और प्रति रात को मेरी सच्चाई का प्रचार कर। सुबह का मतलब होता है वह समय जब आपके जीवन में गवाहियां हैं, जब आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ हो। तो परमेश्वर ने कहा तब भी मेरे भले कामों का प्रचार करना। और प्रति रात को यानी जब आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो, जब आपको पता हो कि मैं परमेश्वर के साथ सही चल रहा हूँ और उसके बावजूद भी आपकी बीमारियां, विपत्तियां दूर नहीं हो रही हो, तो परमेश्वर ने कहा तब भी मेरी सच्चाई का प्रचार करना। जब आप प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो वह आपको कोड़े भी मारेगा, और अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आप पर विश्वास नहीं है कि जब आप पर कोड़े पड़ेंगे तो आप तब भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे या नहीं। पवित्र आत्मा से भी वही बढ़ते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अड़े और खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना ही आपकी सामर्थ्य है, आपकी ताकत है और शैतान के खिलाफ एक हथियार है। जब आप दुखों में भी परमेश्वर के भले कामों का प्रचार करते हैं तो शैतान भी सोचेगा कि मैंने इसको बीमारियां दी, इसको गरीबी थी, लेकिन ये फिर भी यीशु मसीह की आशीषों का प्रचार कर रहा है। अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे तो गरीबी को जाना पड़ेगा, बीमारी को जाना पड़ेगा और परमेश्वर के उद्धार को आपके जीवन में, आपके परिवार में आना पड़ेगा। आमीन।